जय श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे प्रीवियस क्वेश्चन और एनसीईआरटी और VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन चुन कर पीडीएफ बनाया जाता है और पीडीएफ को पढ़ करके अपलोड किया जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज। चलिए, सामान्य ज्ञान अध्ययन ब्रह्मास्त्र पेज बाय टेस्ट पेपर के साथ देखिए। टेस्ट पेपर 1 अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। टेस्ट पेपर 2 भी अपलोड कर दिए हैं, जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो अपलोड है। आइए टेस्ट पेपर 3 के साथ। चलिए टेस्ट पेपर को 3 को पढ़ते हैं। ठीक, अपना अपना चेक कर लीजिए कितना कितना आंसर आपका सही है नहीं है। ठीक, आप कितना जानते हैं नहीं जानते पहले मार लीजिएगा कॉपी में, फिर से मिला लीजिए कितना सही है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए गुड। बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए आंसर, कमेंट कीजिए। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेविस्टर। जॉर्ज लेविस्टर, खाली जॉर्ज याद रखें, कहानी खत्म। चलिए, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। सेंटोरस क्या है? सेंटोरस है। सेंटोरस है। क्या है? सेंटोरस है। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? बी और सी। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। सी ऑफ ट्रक्सिबिलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रक्सिबिलिटी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। कहाँ पर? चंद्रमा पर है। क्या है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर। ब्रह्मांड ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है, बताइए। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा। क्या है? अभिनव तारा। अभिनव तारा। अभिनव तारा। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक है। दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक है। दूरी का है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष है। गॉड पार्टिकल कहलाता है। गॉड पार्टिकल कहलाता है। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिंग्स वासान। हिंग वासान क्या कहलाता है? गॉड पार्टिकल हिंग्स वासान कहलाता है। आइए 12 नंबर पे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, बताइए। 8.3 मिनट में। 8.3 मिनट में। ठीक है। गेनीमेड। गेनीमेड किसका उपग्रह है? गेनीमेड। गेनीमेड किसका उपग्रह है? गेनीमेड किसका उपग्रह है? गेनीमेड किसका उपग्रह है? बताइए, गेनीमेड किसका उपग्रह है? बताइए।
किसका है? बृहस्पति का। किसका है? बृहस्पति का। एक पार्सेक बराबर है, एक पार्सेक बराबर होता है, एक पार्सेक बराबर होता है, एक पार्सेक बराबर होता है 6.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर 6.26 प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? अरुण क्या है? अरुण 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 सूर्य की सतह, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? सूर्य की सतह का तापमान कितना है बताइए? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल? अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण परिवहन करने वाला ग्रह कौन है? अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति है। बृहस्पति है। बृहस्पति बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है ए और बी दोनों। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए 21 नंबर पे। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश जो है किसके कारण नीला दिखाई देता है बताइए? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण। क्षुद्र ग्रह किन दो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? क्षुद्र ग्रह किन दो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है बताइए? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति। मंगल एवं 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 बृहस्पति। ब्रह्मांड का मौलिक कण है। ब्रह्मांड का मौलिक कण है। ब्रह्मांड का मौलिक कण। ब्रह्मांड का मौलिक कण है बताइए? हिंगस बोसॉन। हिंगस बोसॉन। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र मात्र उपग्रह है? चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी 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 पृथ्वी। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। किसको? शुक्र को कहते हैं। शुक्र को कहते हैं। भू स्थिर भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। प्लूटो है। प्लूटो है। प्लूटो है। बौना ग्रह। प्लूटो है। बौना ग्रह। प्लूटो है। बौना ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी के सबसे निकट तारे और प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है बताइए? 4.2 वर्ष। 4.
2 वर्ष लगता है, 4.2 वर्ष लगता है। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रमा को जाना जाता है। चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा। सूर्य सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। बुध बुध सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है बुध। ठीक है, चलिए 31 नंबर पे। सेट 3 का 31 नंबर। ठीक है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तिमान सतह सतह क्या सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? बताइए। प्रकाश मंडल क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। पृथ्वी की बहन कहलाता है। पृथ्वी की बहन कहलाता है। बताइए, पृथ्वी की बहन कहलाता है शुक्र। पृथ्वी की बहन कहलाता है शुक्र कहलाता है। सूर्य सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? बताइए। 149.6 मिलियन किलोमीटर। मिलियन 149.6 मिलियन किलोमीटर। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बताइए। शनि है। क्या है? शनि है। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र है। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादन कौन है? ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादन कौन है? बताइए। जोहानेस केपलर। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादन कौन है? जो जोहानेस केपलर। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में है स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? दुग्ध मेखला। क्या? दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बताइए। शुक्र है। क्या है? शुक्र। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है 1.3 सेकेंड 1.3 सेकेंड में 1.3 सेकेंड में। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 88 है। क्या है? 88 है। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल दिखाई दे? धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्ष। कितने वर्षों? 76 वर्षों पर। सूर्य का मुख्य घटक संगठक है। सूर्य का मुख्य संगठक है। ए और बी दोनों। तारे का रंग किसका सूचक है? किसका सूचक है? ताप का। तारे का रंग किसका सूचक है? ताप का है। क्या है? ताप का।
पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है बताइए? सूर्य है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है, सूर्य है, सूर्य है। थैंक यू सब्सक्राइब लाइक वॉचिंग करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, थैंक यू। चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक से अच्छा लगे शेयर कर, कितना सही हुआ आपका चेक कर लीजिए। सेट 1 2 3 4 5 से सेट 8 तक को पढ़ाएंगे। सेट 8 अपना चेक कर लीजिएगा कितना सही हुआ। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा देखिएगा कितना सही मारते हैं आप। ठीक, थैंक यू। कोशिश कीजिए भाई, पढ़ना है तो पढ़े, नहीं तो घुमाइए।